तो आज हम लोग लेखपाल की वैकेंसी को कैसे पढ़ाई करें, कैसे रणनीति बनाएं और कौन-कौन सी बुक्स को फॉलो करें, हमारा स्ट्रेटजी कैसे हो, जिससे कि हम क्या करें कि उस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सके आसानी के साथ, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, मोस्टली होता क्या, हमने देखा होगा कि हमारे साथ में भी जो लोग पढ़ रहे होते हैं तो उनका बहुत सारा एग्जाम एक साथ में साइमल्टेनियस निकल जाता है। जैसे वो एसएससी दे रहे हैं वो भी निकल रहा है, लेखपाल का दे रहे हैं वो भी निकल रहा है, उनका पता चला कि रेलवे का भी वो भी निकल गया और पता चला हम एक नल्ले बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। और ये भी नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। उसके पीछे क्या है कि बहुत छोटी सी रीजन है, बहुत बारीकी होती है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस वहाँ पे होना चाहिए उस तरफ हम नहीं बढ़ पाते। जैसे जो उत्कृष्टता का लेवल हमारी तैयारी का है, अगर उसी उत्कृष्टता के साथ अगर हम पेपर को अटेंड कर ले जाएं, पेपर में परफॉर्म कर ले जाएं, तो फिर पेपर आसानी से निकल जाएगा। जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक। अब क्या है कि कुछ लोग तैयारी करेंगे तो कहेंगे आप यार नहीं हो, एक वैकेंसी की तैयारी है, मुझे एक ही वैकेंसी लेनी। नहीं यार, आराम से चिल करो, आराम से 4,000 5,000 लोग जो है वो जनरल के होंगे इसमें। तो इन जनरल जब 4,000 5,000 लोग को जनरल में हो, तो अगर आपको जनरल विदाउट कैटेगरी है, तब भी मैं बता रहा हूँ, तो भी आपको बढ़िया 4,000 वैकेंसी मिल रही, तो 4,000 लोगों में भी आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट आने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे एक टाइमिंग है, यहाँ पे एक सर्टेन क्राइटेरिया, यहाँ पे एक सर्टेन स्टैंडर्ड है। जैसे फिजिकल एग्जाम होता है ना दौड़ने के लिए, कि मान लो आपको 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जैसे दौड़ना होता है, उसके लिए टाइमिंग है कि 24 मिनट में जितने लोग दौड़ जाए हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का एक सर्टेन क्राइटेरिया, आप कभी भी देख लेना इस पेपर में। अगर बहुत ज्यादा पेपर सरल नहीं हुआ तो 70 नंबर से ज्यादा नहीं आने, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये भी है, निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। तो कोई कहे चाहे जो चाहे गलत बोल दे या कुछ भी, देखो पीटी के लिए सारे लोग कह रहे थे, लेकिन पीटी का ओवरऑल एक यही आया कि 70 प्लस के आसपास लोग थे, किसी का 80 था, किसी का 85 था, कि पेपर बहुत सरल कर दिए। लेकिन इन्होंने इसके लिए क्या है, पीटी के लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं बनाया कि ये इतने लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे या कुछ ऐसा। उन्होंने केवल एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ आप उसमें अपियर हुए, तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो आप क्लियर कर चुके, ये माना गया। अब लेखपाल की वैकेंसी आ गई, तो मेन आपका जो फाइट है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ना तो पेट का नंबर देखा जा रहा है ना कुछ, यहाँ पे उसमें उन्होंने मेंशन ही नहीं किया पेट का, केवल अपीयरेंस मेंशन किया है कि आप उस एग्जाम में क्या हुए हो, केवल अपीयर हुए हो, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास एवं समाज। इन चारों चीजों में सबसे पहले आपको प्रियोरिटी बनाना है। अगर गणित आपको अच्छी आती है, चारों में सबसे मोस्ट अगर आपको लगता है गणित, तो आपकी जो प्रियोरिटी होनी चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 1 नंबर। अगर ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आप बायो से हैं, आर्ट्स से हैं, आपको ये लगता है कि हाँ हम एक अच्छा एवरेज जो स्कोर है वो मान लो 20+22 23 नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको फर्स्ट प्रियोरिटी ना माने। आपको अगर हिंदी अच्छी आती तो हिंदी को मान ले, लेकिन मेरे लिए हिंदी सेकंड प्रियोरिटी। मैं मैथ्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैथ्स मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है, मैं हिंदी में उससे थोड़ा कम, मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है, कहने मतलब ये कि उससे ज्यादा, मतलब ये कि एक तो यहाँ पे नंबर नहीं करते हैं, दूसरा ये यहाँ पे से लैंग्वेज है पढ़ना है, लेकिन मैं सेकंड प्रियोरिटी रख रहा हूँ। थर्ड प्रियोरिटी में क्या, ग्राम विकास एवं समाज और सामान्य ज्ञान है। अब इसमें हमें सोचना है इन दोनों में से क्या लें। भाई जो इसका सिस्टम है ग्राम विकास एवं समाज का, वो भी बहुत थोड़ा बहुत है, कॉम्पैक्ट बुक है, तो 3 नंबर पे मैं ये रखूंगा। जितनी मैं इतिहास पढ़ूंगा, पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, उतने में मेरा ग्राम विकास एवं समाज निपट जाना। ठीक, मुझे लेने हैं इससे भाई साहब 25 नंबर, इनको भी 25 नंबर देना है, तो मैं इसको प्रियोरिटी में रखूंगा और फोर्थ पे सामान्य ज्ञान रखूंगा। अब होता क्या कि जैसे हम और आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप लखनऊ कर रहे हैं, कोई गाँव में बैठ के कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस केवल इस बात का होता है कौन कहां से कितना ज्यादा नंबर गेन करता है, आप भी वही करिए। अब हमने प्रियोरिटी बना ली, अब हमें लग रहा है कि गणित में हम 23 नंबर ला सकते हैं, 22 से 23 अच्छा, मतलब एक दो क्वेश्चन का मैं नहीं देता हूँ, आसानी से आ जाता है। इसमें क्या है 22 30 इसमें भी आ सकते हैं, चलो 22 ही कर लेते हैं, नहीं 23 करते हैं, सेकंड प्रियोरिटी भाई 22 कर लेते हैं, 1 2 3 मान लो गलत हो जाते हैं। सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान का भी छोड़ देने, पहले ग्राम विकास समाज की बात करते हैं। ग्राम विकास समाज में इसमें ग्राम से
संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, चाहे स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ठीक है, या मुख्यमंत्री राहत कोष हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सब क्या है, ग्रामीण अंचल को ज्यादा ध्यान में रखते हुए इन सारी योजनाओं को बनाया गया। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था डेवलप किया गया गाँव के विकास के लिए, कुटीर उद्योग वहां स्टार्ट किए गए गाँव के विकास के लिए। तो ये सब करके एक मतलब ये है कि एक अच्छी अगर एक किताब पकड़ लेंगे तो आसानी से इसमें 25 में से नहीं जाता कुछ तो 20 से 21 क्वेश्चन जो है, हम 21 क्वेश्चन का एक रखते हैं कि 20 से 21 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ दिमाग बेस्ड होंगे जो आप यहाँ पे ऑलरेडी क्वालिटी में पढ़ चुके होंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आप जो जिला पंचायतें हैं, पंचायत काउंसिल है, पंचायत परिषद है, ठीक है, और प्रधान का कार्य, प्रधान की भूमिका, ये सारा कुछ, बीडीसी जो होते हैं, ठीक, ये सारा कुछ ब्लॉक का और सबका ये धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत समझ चुके होते हैं। तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप थर्ड पीरियड देखिए। सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान 15 से 18 का मैं एक क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि 18 क्वेश्चन तक एक अच्छा पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हैं। नहीं 18 कर सकते तो एटलीस्ट इसमें क्या कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर हम सम करें तो देखो कितना आ रहा है, 2 3 5 5 10 और 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 81। मान लो मैं फिर कह रहा हूं 81 क्वेश्चन किए, आपका मान लो 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। 4 क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपको कितने मिले टोटल, 77 मार्क्स, लेकिन इसकी वजह से 1/4 यानी कि 1 नंबर घट गया, 76, यानी कि तब भी आप क्या है, 6 नंबर आप ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर में यहां तक के लोगों को लिया जा रहा है, तो आप अपने आप को इंक्रीज करके इस जगह पे कहीं भी ले आओ, कोई जरूरी नहीं यहाँ लेके आओ, यहाँ भी ले आओ, यहाँ भी ले आओ, लेकिन एक मोस्टली जो डेंसर एरिया वो ये है कि यहाँ तक आप आ जाओ तो ज्यादा अच्छी चीज है। अब कहने का मतलब ये है कि अब इन चीजों को कैसे गेन करेंगे, कैसे आखिरकार में हम इतने नंबर अटेन करेंगे कि हमारे 70 प्लस नंबर आ जाए। आप 70 प्लस के लिए आप संघर्ष करें, आप कभी 90 प्लस के लिए मैं नहीं कहूंगा आप संघर्ष करो, लेकिन 70 प्लस के लिए करो, कर सकते हो। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो नंबर 1 हिंदी क्या है, हिंदी के लिए आप लूसेंट का एक आता है हिंदी का किताब, वो ले सकते हैं, या एक हरदेव बाहरी की एक किताब आती है जो अभी इसमें इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है, और एक पृथ्वीनाथ पांडे की भी आती है, अगर वो भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को चूज करिए, चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको, और जिसको एक बार चूज कर लीजिए, चेंज मत करिएगा। और अगर तीनों को चुनना नहीं चाह रहे हैं तो एक पीडीएफ में मैंने भेजा है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है सामान्य हिंदी का, उस पीडीएफ से आप पढ़ लें तो भी सफिशिएंट है। ठीक, एक कंटेंट पकड़ना है, अगर लूसेंट पकड़ रहे हैं तो लूसेंट, अगर आप हरदेव बाहरी को पकड़ रहे हैं हरदेव बाहरी, अगर पृथ्वीनाथ पांडे को पकड़ रहे हैं तो उनका। पृथ्वीनाथ की किताब बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप देखते हैं अगर अच्छी लगती है तो पृथ्वीनाथ पांडे को एक बार जरूर पढ़ें। लूसेंट भी अच्छा है, लेकिन लूसेंट पूरा फैक्ट बहुत है, मतलब जैसे मैंने एक दिन देखा था, मुझे पढ़ना था थोड़ा अलंकार देखना था, तो मुझे एकदम से इसमें ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, समझ में आया। आप अपने अनुसार देख सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, रिलायबल लगे, तो एक कंटेंट यहाँ पे आप फॉलो करेंगे, एक स्ट्रिक्ट यानी कि केवल एक बुक, और एक बुक में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 100 पेजेस, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, कम भी हो सकता है, यानी कि 50 पन्ने 100 पेज, ठीक, 100 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 100 पेज आप अपने दिमाग में रख के लेके जाओगे, 25 में से 22 से 24 क्वेश्चन करके आओगे, लिख के ले लो, सही सही कोई नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, गणित। गणित के लिए देखो आपको ना राकेश यादव पढ़नी है, ना तो किरण पढ़नी है, ठीक है, आपको सीजीएल उजीएल नहीं देना है। पता है क्या होता है कि गणित जब पढ़ने लगते हो तो गणित पढ़ते पढ़ते उसके धुरंधर बन जाते हो। पता चला सीखता पढ़ लिया तो भैया चाहे मेंस के क्वेश्चन है तो चाहे सीसैट है तो कोई नहीं आपसे छूटेगा, लेकिन वहीं पता चला टॉपिक चेंज कर दिया, क्षेत्रवृत्ति का कर दिया, तो आप फिर वहां पे बहुत आसान सा क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो। गणित के लिए एक तो फास्ट ट्रैक की एक बुक आती है, लेकिन वो नहीं हम बताएंगे, आप अरिहंत का एक बुक आता है,
एक अरिहंत का आता है, या मान लो कि लेखपाल का कोई कॉम्पैक्ट बुक अगर अरिहंत वाले लिख रहे हैं तो उस कॉम्पैक्ट बुक से भी आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फॉर रिवीजन ओनली। आपको उसमें यह नहीं पढ़ना कि पतत्ता का फार्मूला क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं गणित का एक फार्मूला आपको कंपेयर करके दूंगा, जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर में 2, 3, 4, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे क्षेत्रमिति हो, चाहे रेखा गणित हो, और चाहे अंक गणित हो, ठीक। इन सब में सारे टॉपिक वाइज मैं मान के चलो कि आज 9 जनवरी है, 9 फरवरी तक 1 महीने का समय ले रहा हूँ, क्योंकि जॉब की वजह से कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये होता रहता है। लेकिन मान के ये चलो कि मैं 9 से 10 फेब तक ये मैथ वाला जो है पोर्शन सारा कंप्लीट करा दूंगा। उसमें जितने मैं फार्मूले लिखाऊंगा उसके अलावा ये भी मत पढ़ना, प्लीज। जितना मैं लिखाऊंगा केवल उतने ही पढ़ना, उतने याद होने चाहिए। ये नहीं कि आप लिखे हो यहाँ वहां पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए, नहीं। ये कहता मतलब कहते हैं तोते तरीके से आपको रटा होना चाहिए। तो जब तोते तरीके से रटा होगा तभी आप जाकर के वहां उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पे मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, तो ये ना है कि 100 क्वेश्चनों के अटेंड कर डालो बैठ के, बिल्कुल ना। एक टॉपिक के मैक्सिमम आपका 10 से 15 क्वेश्चन दूर करेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं। 15 क्वेश्चन से आप 16वां क्वेश्चन ना अटेंड करो, छोड़ दियो। 15 से 16वां क्वेश्चन नहीं करना है, 10 से 15 का एक करना है। यानी कि अगर मान के चलो अगर 15 अगर टोटल टॉपिक है तो 15 मिनिमम 225, 225 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि हम इसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के बाद, तो ये एग्जाम मान के चलो कि हमें लग रहा है कि मार्च या मार्च तक ही होगा, इससे पहले नहीं करवा पाएंगे। और मार्च क्या, जब 10 मार्च को हमारा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही एग्जाम होगा, ये मुझे पॉसिबिलिटी लगी है। क्योंकि जैसे अभी इधर नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाला, आचार संहिता लागू ही हो गई है, 1 महीने तक लगभग में फॉर्म भरा जाएगा, तो फिर तुरंत एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। तो जब कंटेस्टेंट चलता रहेगा इलेक्शन कहीं भी यूपी के किसी क्षेत्र में, तो एग्जाम नहीं करवाएंगे। तो ये मान के चलो कि आपको 10 फरवरी के बाद भी कम से 15 से 20 दिन का समय मिल जा रहा है। उसमें क्या होगा कि 15 टॉपिक अगर है तो 15-15 क्वेश्चन की सीरीज बताएंगे। उस सीरीज में क्या होगा कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, चाहे वो 10+2 CHSL के हों या 10+2 के कोई भी कंपटीशन हो, चाहे RRB NTPC हो, उसकी डिफिकल्टी लेवल को इजीएस्ट मॉडरेट स्टार्ट करेंगे, इजी से मॉडरेट जाएंगे, फिर टफ पे चलेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फिर आपको एक ओवरऑल फिगर पूरा मैथ का आपको दिख जाए कि जब वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो ये ना रहा है कि हम परसेंटेज करके आए तो भाई परसेंटेज वाले नहीं मिल रहे, अब परसेंटेज के मिल नहीं रहे, पता चला परसेंटेज की जगह पे क्षेत्रमिति के मिल रहे हैं, फिर वो मिल रहे हैं, फिर परसेंटेज ढूंढते डालते मिला, तब तक हमारा हो गया मोरल डाउन। तो कहने मतलब ये कि जब सीरीज में करेंगे तो ये होगा कि हाँ हम ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर उसमें हमें ये पता चलेगा कि जब सरल था तो हम 15 में 14 कर पा रहे थे, 13 कर पा रहे थे, कौन दो नहीं कर पा रहे। फिर मॉडरेट हुआ तो कितने कर पा रहे हैं, टफ हो रहा है तो कितना कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, सही तरीके से लगा रहे हैं, या क्या दिक्कत है, या फार्मूले की दिक्कत, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में हम आ रहे हैं ग्राम विकास एवं समाज, इसकी एक पीडीएफ मैंने उपलब्ध करा दी, उसी को 2 से 3 बार पढ़ लेना है। इसका जो मेन टॉपिक होगा, जो भी परियोजनाएं होंगी, योजनाएं होंगी, उनको भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं डिस्कस करूं जब भी टाइम मिलेगा। अब आया है सामान्य ज्ञान की बारी। सामान्य ज्ञान में इतिहास और भूगोल, भूगोल है, आप भूगोल पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भूगोल आप केवल सामान्य ज्ञान में जाकर के पढ़ना, कुछ ज्यादा नहीं करना। सामान्य ज्ञान लूसेंट की ले लेना, एक लूसेंट ले लेना, दूसरा लूसेंट का एमसीक्यू आता है वस्तुनिष्ठ करके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र टाइप का आता है सामान्य ज्ञान, एक वो ले लेना, उससे आसानी से पढ़ना। इतिहास में क्या करना, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है। ध्यान होना चाहिए कि 1857 की क्रांति 1857 में हुई, ये तो पता ही है, लेकिन इसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, साइमन कमीशन कब आया, कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 1911 में क्या हुआ, ठीक है, साइमन कमीशन कब आया, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कोई विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कब हुआ, भारत देश आजाद को जो पता ही होगा,
कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए। इसके अलावा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और प्रथम भोजन सम्मेलन ऐसे करके है, तो ये थोड़ा देख लेना है। जो पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी के सेक्शन में भारत का जो संघ है, संघ वाला देख लेना है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी का आजकल बड़ा रोल है और यहाँ पे डीपीएसपी बहुत पूछा जाना है। चाहे ये पोर्शन आप ले लेना, चाहे ये पोर्शन लेना, लेकिन डीपीएसपी बहुत पूछेंगे। इस वाले तो डीपीएसपी पक्का पक्का बहुत पूछना है। जैसे कुटीर उद्योग को लेकर के है, उदारवादी नीति वाला उसमें है, पार्ट है ना। और सभी के लिए मतलब काम काम के लिए है, और ये सब करके उसमें है डीपीएसपी में, तो ये ज्यादा पूछा जाना। समान न्याय संहिता है, तो ये सारा क्या है, ग्राम विकास एवं समाज में आसानी से ये पूछेंगे। तो मेरे कहने मतलब है डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थोड़ा बहुत पढ़ लेना, संसदीय व्यवस्था पता होनी चाहिए, विधानसभा उधर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस इतना ही है। इकोनॉमिक्स में क्या है, आपको पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, और जो मतलब जितने भी 5 ईयर प्लान है, तो उस 5 ईयर प्लान में केवल ये देखना है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान हुआ उसमें क्या मेजर चेंज थे, सेकंड में क्या था, उसका मॉडल कौन सा था। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, जो हेरोल्ड डोमोल्ड मॉडल है वो किस पर आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय द्वितीय ऐसे करके, या महालोन विश्व वाला करके ऐसे, या कौन सा योजना अवकाश किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। या उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, कई बार राष्ट्रपति थोड़ा टफ करता है तो राष्ट्रपति पूछ लेता है। या उदारवादी नीति, या जो तीन मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उदारवादी और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों कब हुआ, 1991 के टाइम पे, ठीक है। और बस ऐसे करके ज्यादा कुछ नहीं है। पर कैपिटा इनकम का थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा बैंकिंग बहुत सिंपल था, प्रथम और द्वितीय ऐसे करके, तो कौन सा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय बैंक था, किसका कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ, थोड़ा आरबीआई से पूछ लेता उसका कहाँ पे गठन हुआ, ठीक है, किस एक्ट के तहत, या कहाँ पे आरबीआई का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब करके, और ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, वो आपकी ग्राम विकास में समाज में पूछ लिया, इसमें भी करंट अफेयर से ज्यादा रोना धोना है। करंट अफेयर का एक स्पीड लेना, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आपके पढ़ना कैसे है, वो चीज थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप सुबह चले गए, सुबह लाइब्रेरी भाई साहब गए, नाश्ता वास्ता करके, और पता चल रहा है कि शाम तक वहीं लाइब्रेरी में अपना चल रहा है पढ़ाई, नहीं इतनी पढ़ाई नहीं करनी भाई, लेखपाल बनना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, आराम की नौकरी में एंजॉय करना है, ठीक। केवल आपको पढ़ना कितने हैं, 4 घंटा। आप कहेंगे 4 घंटा तो कहेंगे सर जी केवल 4 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा का मतलब 4 घंटा मतलब नो मोबाइल फोन, नो डिस्टर्बेंस, जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक। जीरो डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है, अब आप पढ़ रहे हो, मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आया, खोल के देखे, उधर से हाय आया, इधर से हेलो लिख के भेजे। अब हाय हेलो में बात आगे बढ़ गई, तो मेरा कहने का मतलब है, या फोन आया, मान लो कई बार होता है लोग कहते हैं नहीं सर हम फोन इसलिए ऑन रखते हैं, घर का फोन आ सकता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप सुन लो। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट ना हो बहुत ज्यादा, तो उसको उस टाइम पे स्किप कर सकते हो। जैसे पूछ लो मम्मी का, मान लो फोन आ गया, हाँ मम्मी ठीक है, ठीक है, थोड़ा पढ़ रहे हैं अभी, 1 घंटे में हम फोन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो 2 4 5 10 मिनट में बात आपका अपनी खत्म कर, अपना जरा मित्र का फोन आएगा 1 घंटा जगाए ना आपका, वही में ये अड़ोसी पड़ोसी जहाँ जो कुछ रहे सबके बात पे, लेकिन फिर कहीं ना चाहे काम करो, चौराहे की तरफ मुंह निकलो, इधर से हम मुंह निकल रहे हैं, आगे केडीसी किराए पर मिला जाते तो वहीं तीरथ नहीं चाय पिया जी बैठ के। तो कहा मतलब ये है कि 4 घंटे मतलब 4 घंटे, 1 घंटा आपको मैथ को देना है, 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, 1 घंटा सामान्य ज्ञान को देना है। 6 घंटा ना पढ़े तो फिर हमसे ना कहो, ठीक है, कि 6 घंटे तुम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, और फिर ग्राम विकास वाला जो भी पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें करना क्या, जब गणित पढ़ाएंगे तो गणित का टाइम आप चाहें तो 1 घंटे से आधा घंटा और इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को कवर करने के बाद मतलब, और ये भी करना है अगर लाइब्रेरी या कहीं जा रहे हो रूम पे ही पढ़ रहे हो,
जैसे मान लो अगर 1 घंटा गणित पढ़े तो इसके बाद में 10 मिनट का गैप, जाओ चाय वाय पियो, चना वना कुछ खाओ, ठीक। इसके बाद फिर इसके बाद आप आएंगे हिंदी पढ़ने के लिए, 1 घंटा पढ़े, 10 मिनट गैप, लिख लियो कि 10 मिनट सर्दी कहीं ना जाओ, गाना वाना एक सुनो, थोड़ा घूमना। सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो अगर मान लो हिस्ट्री पढ़े तो क्रोनोलॉजी बना लेना, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लेना, आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में सोचना 1857 की क्रांति, जो मेजर मेजर चीजें हैं उन मेजर मेजर चीजों को पढ़ना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। भैया चले गए इतिहास में तो भाई भाई साहब हमारे जो है प्राचीन से निकल ही नहीं रहे हैं, प्राचीन में मुझे पढ़े हैं, प्राचीन में भी है, उस हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्यों वही पढ़नी है। 1 घंटा ये पढ़े, इसके बाद 10 मिनट का आराम से ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको, तब फिर 10 मिनट का। अब लेकिन अभी ना है कि यहाँ से पढ़ा स्टार्ट करो, 10 मिनट ब्रेक लियो, फिर 1 घंटा, फिर 10 मिनट, नहीं नहीं नहीं, इतना करने के बाद आधा घंटा ब्रेक है, मतलब 2 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम आधा घंटा ब्रेक, फिर 2 घंटा का दोनों स्लॉट, नेक्स्ट आधा घंटे के बाद आप मतलब करें तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर एक अच्छा खासा लंच ले लें तो ज्यादा सही रहेगा, लंच नहीं तो ब्रेकफास्ट तो एटलीस्ट कर ही ले। तो इस तरीके से पढ़ाई करें। 4 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि एनर्जी बची हुई है तो आप आराम से यहाँ पे आकर के मैथ का आधा 1 घंटा जो भी रिवीजन करना चाहें रिवीजन कर ले, ये हो गया। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत करंट अफेयरों फिर तब देख सकते हैं, या और कुछ ऐसी चीज लगती है कि ना भैया जीएस के साथ ज्यादा मोह है, लेकिन ये ना करना कभी कि जीएस पढ़े लगे तो 2 घंटा जीएस पढ़ डालो, इसके बाद में करो। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 4 घंटा जो आपके लाइफ के हैं तो वो ये बना लेना अपना यहाँ पे कैलेंडर, कैलेंडर में आज 9 तारीख है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके डेट डाल लेना। तो यहाँ पे ऐसे 4 करके लिख देना, 4 करके राउंड कर देना, 4 करके, अभी 9 केवल 4 करके राउंड ही कर देना, जब 4 घंटे पढ़ लेना तब राउंड करना, तो फिर अपना एक कैलकुलेट होगा, आपको पता चलेगा कि किस दिन हम लैप्स कर रहे हैं, किस दिन वो कर रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बुक और वो सारा कुछ बता दिया है, कंटेंट में ग्रुप है उसमें भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको जैसे भी चाहिए होगा आप बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपके साथ हम हैं, और ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और जो चीजें बताई जा रही हैं केवल आप उस पर अगर रिलायबिलिटी रखेंगे, उतना ही मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है, ये लिख के ले लीजिए। रही बात गणित की, आपको आती है नहीं आती है, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ेगा कि आप जितने दिन हम बताएंगे यहाँ पे उतना पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्क जरूर दिखाई देगा। तो जितना बताए हैं केवल उतना पढ़ना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। 4 किताब बताए हैं, 4 किताब से अगर 5वीं किताब गए तो भाई साहब आप जानो, आपका काम जाने। एक हिंदी का बताए, देख लो, एक हिंदी का बताए हैं, मान लो हरदेव बाहरी है, चलो छोड़ो हरदेव बाहरी का, हिंदी का एक लूसेंट मान लो ले रहे हो, गणित का मान लो कि अरिहंत का ले रहे हो, और सामान्य ज्ञान का ये भी लूसेंट ले रहे हो, और इसका क्या नाम है ग्राम विकास वाले का जो है, इसका घटना चक्र का एक आया है, घटना चक्र का मान लो। इन 4 किताबों को भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो बता रहे हैं उतना ही करना, नहीं तो बाद में फिर परेशान होगे, फिर कहना मत। अगर आप ज्यादा पढ़ने में सक्षम हो भाई साहब, आप सामान्य ज्ञान को 5 से 6 बार पढ़ लेना, घटना चक्र को 4, 5, 6 बार जितना पढ़ पाना, गणित को 2, 3 बार रिवाइज कर लेना, हिंदी को 2, 3 बार रिवाइज कर लेना, लेकिन जितना बताएं उससे ज्यादा मत पढ़ना, किताबें ज्यादा मत खोलना, नहीं तो किताब ज्यादा खुली रहेंगी, कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्जामिनेशन हाल में पूछेंगे, फिर परेशान रहेंगे। गणित में आपको गणित की किताब तो उठानी है, लेकिन आपको केवल हम जो भी फार्मूला बताएंगे उसी को अप्लाई करके आपको उसको लगाना है, दुनिया का टिटकरमा के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ से 60 ट्रिक ढूंढे, वहां से कितनी 60 ट्रिक ढूंढी हो जिंदगी में, 60 ट्रिक न ढूंढो, मेहनत करो। 4 4 4 3 2 1 ऐसे ही फार्मूले में बताऊंगा, इससे ज्यादा मतलब एक टॉपिक पे नहीं। तो अगर मान लो 15 है तो ये एवरेज मान के चलो 3 से 2 तो 15 से 45 यानी कि 40 वाली फार्मूला रही है, वका याद कर लियो, देख लियो, सवेरे संध्या 2-4 बार पढ़ियो, याद हो जी, आराम से जाए अप्लाई कर दियो, 20 से 22 24 नंबर तक पा सको तो 20 नंबर तो आसानी से पा सको, तो इसके बाद में आपके एनालिटिकल पावर और आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा। समय जो है पेपर का आप ये मान के चलो कि जैसे 2 घंटे का टाइमिंग है,
तो एक चीज ये भी जान लो कि 25 क्वेश्चन अगर मैथ के हैं, टाइम कैसे अलॉट करेंगे या पेपर अटेंड कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, नहीं तो फिर कहेंगे छूट गया। जैसे हिंदी है, ठीक, गणित है, इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान है और ग्राम विकास है, ठीक। सामान्य ज्ञान आप 8 से 10 मिनट ले लो, 10 मिनट मान लो ले लो, 10 या 15 ले लो, 10-15 मिनट इमा ले लो, 15-20 मिनट यमा ले लो, 15 मिनट, तो टोटल मिला के कितना होगा, 15 या 45 मिनट होगा। 45 ना, चलो 60 मिनट ले लो तीनों में, तो 60 मिनट गणित का दे दियो, 25 क्वेश्चन है, अगर 2-2 मिनट वाला दे दो, तो यानी कि का मतलब ये कि टोटल 2 घंटा बहुत पर्याप्त टाइम है और कुछ नहीं, ठीक। तो आसानी से आराम से देखो, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य पूर्वक क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है और आई होप कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा और इस बात की उम्मीद की जाती है, मेहनत करते हैं, चलो फिर।